69 बीपीएससी बूस्टर सीरीज चल रहा है। आज उसका चौथा भाग है ना। 50+ प्रश्न आज भी हैं, वीवीआई प्रश्न हैं। जिनको सीखना है, जानना है, वो उनको देखना ही चाहिए। अब लास्ट में 14 दिन ही बचा हुआ आज से, है ना। तो जितनी तैयारी कर लें दोस्तों, जितना प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा ही रहेगा, है ना। आपके रिवीजन के लिए भी अच्छा है। कितना सवाल आप सही करते हैं ज़रूर कमेंट किया कीजिए, है ना। अपनी कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है ना। सवाल ऐसे ही आएगा। आप बीपीएससी का एग्ज़ाम अगर नए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अपना रिवीजन कर लीजिए लास्ट में, ठीक है। आइए देखते हैं। जानकारी अच्छी लगती है लाइक किया कीजिए, नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिल को थोड़ा भी अच्छा लगे तो कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखें। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। पहला है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है यहाँ पे दिया हुआ मध्य प्रदेश, वैसे राजस्थान सबसे बड़ा है ना, जानते ही होंगे। यहाँ मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश भी है और बिहार, आंध्र प्रदेश, इन सब की क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहाँ पे देख फुट में आप देखिए क्या है। तो पहले हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश 3 नंबर, उसके बाद 4 उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश और लास्ट में बिहार। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये तो आप जानते होंगे, है ना। बिहार का एग्ज़ाम दे रहे तो इसके बारे में, बिहार के बारे में तो जानकारी होगा। तो सबसे कम है क्षेत्रफल, उससे ज़्यादा सबसे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, यानी कि जो आंसर डी जाएगा, ठीक है। आइए देखें। और संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है ना। और ये है मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति अगर लिखता तो साथ सब बच्चे सही दे देते, लेकिन मसौदा समिति लिख दिया तो थोड़ा बच्चे गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन गड़बड़ाना नहीं है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी आंसर। मरमागांव पतन स्थित कहाँ स्थित है? उड़ीसा में ये पतन स्थित है। ये यानी कि पतन मतलब बंदरगाह। मरमागांव बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में स्थित है, ठीक है। तो गोवा में स्थित है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं? असम से संबंधित लोक नृत्य शैली इसमें नहीं है। कौन? मंद जास जो है जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य शैली है, और बाकी जो है असम से संबंधित है। तो इसमें मंद जास यानी कि सी आंसर आप लगा दीजिएगा, है ना। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप देखकर अपनी तैयारी को जांचिए, और नहीं जानते हैं तो कुछ सीख लीजिए, है ना। कितना सही करते हैं कमेंट किया कीजिए। यही तो कर सकते हैं आप, और ये भी नहीं करते हैं आप, है ना। इतना भी नहीं हो सकता तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा दोस्तों? खुद सोचिए, है ना। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में से ये किसे सौंपा गया है? तो ये केंद्र सरकार के पास ही है, अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी आंसर इसका दिया रहता है, आप खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। जैसे वीडियो में अच्छी तरह से कुछ एक्स्ट्रा ही बताया जाता है, पीडीएफ में क्या केवल आंसर मिलेगा। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ? चीनी मिल स्थापित हुई थी बिहार में। अच्छा प्रश्न है कि नहीं, आप कुछ सोच सकते हैं। तो ये बेतिया में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1903 में, ठीक है। ये बिहार में पहली मिल 1840 में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ की गई थी, 1840, ठीक है, 1840। और ये मढ़ौदा है, मढ़ौदा में जो है कब चालू हुआ था? तो 1903, ये 1903 है, ठीक है। इनको ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें और आगे। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? बिहार में गंगा से कौन सी मिलती है? घाघरा में मिलती है, गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है ना। ये तो आप जानते होंगे शायद नदियों के बारे में। घाघरा और गंडक नदियाँ उत्तर दिशा से गंगा नदी में मिलती है,
ये दिशा भी याद रखना पड़ेगा। तथा दक्षिण दिशा से सोन और पुनपुन नदी। सोन नदी कहाँ मिलती है? दानापुर के पास, यानी पटना के नज़दीक। भी पूछता है, कभी मनेर लिख देता है, मनेर के पास, मतलब इन सब एरिया जहाँ जो भी लिखा रहेगा आपको ध्यान रखना है। पुनपुन कहाँ मिलती है भाई? तो पुनपुन जो है फतुहा के पास मिलती है, गंगा में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल बना है यूपीएससी में, है ना। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका? चारों हो जाएगा आंसर, है ना। तो चारों का किस में है भाई? तो ये में है, तो लगा दीजिए। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं भंग किया जा सकता है। किसके? राष्ट्रपति द्वारा, उसकी इच्छानुसार, या कैसे किसके द्वारा किया जा सकता है? लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही। तो ये किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, तो ये इसको ध्यान जरूर रखिएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा सवाल है और इजी सा सवाल है। ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट मंत्री लोग होते हैं उनको बोला जाता है। तो ये किसके प्रति जिम्मेदारी होती है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है ना। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित कौन सी जनगणना में हुआ था? ये वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है आधारित है। तो किस जनगणना में किया गया था उसके अनुसार है। तो ये है आपका 1971 की जनगणना पर। ठीक है, तो याद रहेगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसको देना चाहिए? राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो है पद त्यागना चाहे तो किसको देगा? तो ये देगा उपाध्यक्ष को। ठीक है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग, ये तो भंग करने का विषय ही नहीं है, या इसमें से कोई कर सकता है कि आप देखिए। ठीक है, तो डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भंग होता ही नहीं, भंग करने का विषय नहीं है, इतना तो आप जानते ही होंगे, है ना। आइए देखें, और 21 अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद भी ध्यान रखा कीजिए। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? भारतीय प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रास्ता ही पढ़ना पड़ेगा। प्रियम्बल 42वें संविधान संशोधन के बाद जिसमें कुछ नए आदर्श प्रस्तावित किए गए थे, अब सही क्रम उसके अनुसार क्या हो गया? सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, ये किसमें है? सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और यहाँ पे जनवादी है तो ये नहीं होगा। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न के बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, ये नीचे वाले डी में। ठीक है, तो जनवादी, तब गणतंत्र है। तो लाइन से आपको समझना है कौन पहले है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। तो ये को जरूर ध्यान रखना है। प्रस्तावना तो इम्पोर्टेंट है ही, कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। सुल्तान रज़िया के पिता कौन? सुल्तान रज़िया के पिता, ये भी शायद सब लोग जानते होंगे, सीरियल भी आता था, है ना। इल्तुतमिश की बेटी थी। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। भारत के उपराष्ट्र किसके लिए होता है? संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने अभी 18 तारीख को होने वाला संयुक्त अधिवेशन बुलाए हैं, है ना। प्रधानमंत्री जी पहले ये अनाउंस कर दिए। तो ये किसके लिए बुलाया जाता है? अभी होने वाला, इसलिए न्यूज में है और ये प्रश्न बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर उनमें मतभेद होने की स्थिति में ही होती। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, संविधान संशोधन विधेयक तथा धन विधेयक के मामलों में संसद की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कौन हो जाएगा भाई आपका आंसर?
तो हो जाएगा आपका डी आंसर। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो दोनों में मतभेद रहेगा तो इसका आंसर इसमें से अलग अलग चुनना है। फुट में है ना, 1 2 3 4, चारों पढ़ लीजिएगा तो केवल 4 आंसर सही है। ठीक है, तो यानी कि 4 ही सही था इसे भी। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है भाई? तो ये किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है, क्योंकि राज्य में राज्यपाल होते हैं। राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा और राज्यपाल की अनुशंसा पर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला है विश्व बैंक। ध्यान रहेगा। आइए देखें आगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ये अच्छा सवाल है। और ये कौन करता है? तो अनुच्छेद 170 करता है। ये ध्यान रखिएगा, 370 नहीं, 170। 370 के बारे में तो सब लोग जानते होंगे। बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो ये 40 है। और राज्यसभा की कितनी है? तो 16 है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है भाई? अच्छा सा सवाल है। और ये कौन सी बनाती है? तो ये कावेरी बनाती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं रहे जहाँ भी, तो ज़्यादा अलग हो जाता है दोस्तों, उसको ध्यान रखा गया। इसमें कुंतासी नहीं है, बाकी बुर्ज होम, कोल्दी हवा और मेहरगढ़ ये तो सब नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल हैं। लेकिन कुंतहासी, ठीक है, कुंतहासी भारत के गुजरात राज्य के मोरबो जिले के मालिया तालुका में स्थित एक सैंधव स्थल। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है भाई? तो ये बिक्री कर है ना। तो यानी कि डी आंसर होगा। निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये कुंचिकल है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित कुंचिकल, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 455। ठीक है, इसके 455 क्या मीटर या किलोमीटर? मीटर होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीटर। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? इसमें से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो इम्पोर्टेंट है। इसमें आदमगढ़ शैलाग्रह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल अभी तक नहीं है। बाकी आप देख लीजिए। ठीक है ना। भीमबेटका, इसके बारे में प्रश्न भी बनता है। अजंता की गुफाएं और आगरा का किला सारे प्रसिद्ध हैं। ठीक है। रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? रामनाथ गोयन का पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, याद रहेगा ना। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था भाई? यही बच्चे सा सवाल है ना। तो 1930 में। तो यहाँ पे अगर डेट दिया रहता तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों को साथ लेकर दांडी तक पैदल यात्रा किए, है ना। अभी एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप इसमें से क्या है? आप देख लीजिए। एपेक का पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ? संगम साहित्य में जिन तत्कालिक राजवंशों को जानकारियाँ मिलती है उनमें चेर, चोल और पांडे किस ही शामिल हैं। कदम्ब राजवंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं। आंसर आपका समझ गए होंगे, डी ए आंसर है ना। कदम्ब का नहीं है। आइए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का निम्नलिखित उल्लेख है। आइए कूट देखते हैं, चयन कीजिए। जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो ये तो सब लोग बता देंगे ना, ये भी नहीं जानते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे दिया है? 3 में दिया।
ठीक है। 3 में अ का 3, अ का 3, अ का 3 देखें कहाँ है? सी में है। पहले से ही पता चल गया। एक ही भी प्राप्त अगर जानकारी होगा ना तो आप, और ज्ञान प्राप्ति सब लोग जानते हैं, बोध गया में प्रथम प्रवचन, सारनाथ में, और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर, कुशीनगर। ठीक है, तो ये सारे बातों को आप जानते ही होंगे। नहीं जानते तो आप जान जाइए, लिख लीजिए भाई। 3214। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था, किसका बना था भाई? तो ये लकड़ी का बना था, है ना। प्रसिद्ध महल जिसकी तुलना किससे की गई थी आप समझ सकते हैं, डिटेल में बताया हुआ है इस पर। मेंस के लिए भी इस पर अच्छा सा वीडियो बना हुआ है, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। झूठ बोलना का काम नहीं है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना बहुत इम्पोर्टेंट था। कब हुई थी भाई? 2000 ईस्वी में। और कौन कौन से राज्य हुए थे अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ थी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? तो ये थी आपका लाहौर में, तो ये ध्यान रहेगा ना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसने? अशोक ने। कुमाऊं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। अब कौन कौन सा तिथि के अनुसार, जो पहले हुआ था और जो बाद में हुआ, तो कौन कौन सा हुआ था भाई? तो इसमें से डी सबसे पहले सरहिंद, देवरा, चौसा और उसके बाद कन्नौज का युद्ध, तो ध्यान रहेगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? डी होगा, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? नए खिलाड़ियों को दिया जाता है ना। किसको दिया जाता है? खेल क्षेत्र में। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था भाई? तो ये प्राप्त किया था शाह शुजा से, ध्यान रहेगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था भाई? तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये आंसर। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पूछ रहा, ऑल मुस्लिम लीग नहीं पूछ रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस तरह के सवाल ज़रूर पूछते हैं और इसको ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों अगर अभी तक नहीं जानते हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूज करता है जब सवाल पूछ देगा इसमें मुस्लिम लीग और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कब हुआ था इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां तथा अन्य मुस्लिम नेताओं ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो ये ध्यान रखिएगा वही। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आ जाता है। कौन किए थे भाई? तो ये राजा राम मोहन राय किए थे सबसे पहले आत्मीय सभा। ठीक है ना, 1814 में, ध्यान रहेगा। और उसके बाद किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना। तो अगले क्वेश्चन में ये भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1828 में। कौन किए थे भाई? तो यही राजा राम मोहन राय जी किए थे, तो ये भी ध्यान रहेगा। खालिस्तान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। तो इसमें से कौन है भाई? उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र जो है भारत का एकमात्र लौह अयस्क क्षेत्र है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी, सब लोग जीएसटी देते हैं, तो इसका क्या होता है भाई? तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, पिछला बार यही जीएसटी के लिए ही बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, आखिर जीएसटी लागू किया गया था उस समय और फिर से बैठक बुलाई गई है 18 तारीख को, है ना, मोदी जी द्वारा। देखते हैं, ये पिछली बार जीएसटी 2017 में जारी हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, कितना दिन लगते हैं भाई? तो ये लगते हैं 365.25 दिन, तो ये भी ध्यान रखना है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है?
ये तो बहुत इजी सा सवाल है ना, इसलिए ज़्यादा डिटेल इस पे नहीं जाएंगे। ठीक है। सौर मंडल में शुक्र ग्रह जो है बुध के बाद सूर्य से सबसे निकट दूसरा ग्रह है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सबसे गर्म ग्रह पूछ रहा है, लेकिन दूसरा ग्रह है। और सघन वायुमंडल के चलते इसका तापमान सर्वाधिक होता है और हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। कौन है भाई? तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा शुक्र। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? नर्मदा और सोन नदी एक ही जगह से निकलती है, और महानदी भी है ना। कहाँ से? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये तो अच्छा सवाल है और जानकारी होनी चाहिए। सोन नदी भी अपनी निकलती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ? विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ पर निर्मित होता है भाई? तो ये होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो ध्यान रहेगा। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावनी जो है कहाँ का लोक नृत्य है भाई? तो ये है महाराष्ट्र का। ठीक है। किस भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कौन सा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है भाई? तो सब लोग जानते हैं, है ना। इजी सा सवाल है ये भी है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। कुछ प्रश्न इजी रहते हैं, आप बीपीएससी में भी चिंता मत कीजिए। आपको 50 प्रश्न तो ऐसे ही लगभग दिखेंगे, लेकिन मेन जो होता है टक्कर आपको लास्ट के 50 क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो अधिकतर बच्चे 50, 60, 100, 70 नंबर तक तो लाते ही हैं। मेन जो टॉपर होते हैं वो लास्ट के इम्पोर्टेंट जो सवाल रहते हैं, जो सब लोग टच नहीं कर पाता, वो उसको ही करते हैं। और इस बार तो नेगेटिव कर दिया है, तो देखें कितना जाता है ना कट ऑफ। और ये है समान विज्ञान एवं गणित। कुछ प्रश्न है इसमें थे। तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस कारण से जाना जाता है? जो कि अच्छे सवाल लगे मुझे, तो मुझे लगा बता देना चाहिए, ये भी अच्छा है ना। ये किस कारण? तो ये क्लोरोफिल के कारण। और नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये भी अच्छा सा सवाल है कि नहीं? तो ये है सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नमक का। और हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी है? जानते हैं कि नहीं? नाइट्रोजन होती है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए भाई। ठीक है। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78% होता है। और ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही सवालों के लिए हमसे जुड़े रहें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना हो सके शेयर कर दें दूसरों को अच्छा लगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।